हेलो, मेरा नाम अली है। तो आईटी इंडस्ट्री में रेलेवेंट होने के लिए आपको कैसे रहना है एआई एज में, आप सभी को पता चल चुका है कि एआई दिन पर दिन कितना एडवांस हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें बदलेंगे नहीं जो आपको बनाएंगे वेरी स्पेशल इस एआई एज में। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, या आप सीखना चाहते हो, या आप कॉलेज में हो, या आप प्रोफेशन में हो, आईटी प्रोफेशन, चाहे कंप्यूटर नेटवर्किंग इंजीनियर आप हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर हो, डिजाइनर हो, आप पेन टेस्टिंग में हो, तो आपको कैसे रेलेवेंट रहना है इस एआई एज में, तो मैं आपको ब्रीफ में आपको बताऊंगा हाउ टू स्टे रेलेवेंट इन आईटी इंडस्ट्री इन दिस एआई एज। तो सिंपल सा फंडा है, आपको ट्रांसफरेबल स्किल्स सीखते रहना है। ट्रांसफरेबल स्किल्स का मतलब क्या है? जैसे कि मार्केट इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में कई सारी नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं और ये आते जाते रहते हैं। जैसे किसी वक्त में बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज टेलविन सीएसएस बूटस्ट्रैप ये सब क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स इसका क्या है? सीएसएस। ये आपको हमेशा रिलेवेंट बनाएगा। जैसे टेलविन सीएसएस है, वैसे आगे और भी सीएसएस के लाइब्रेरीज आएंगे। जैसे बूटस्ट्रैप बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, तो ऐसे ही टेलविन सीएसएस भी किसी ना किसी वक्त खत्म हो जाएगा। तो ऑलवेज लर्न ट्रांसफरेबल स्किल्स। जैसे प्रोग्रामिंग के मैं बात कर रहा हूं, वैसे ही फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीखिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये क्या है? लूप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, पैराडिम्स, ये सब क्या है? ट्रांसफरेबल स्किल्स। एक लैंग्वेज में आप बेहतरीन से सीख जाएंगे तो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स है। किसी भी लैंग्वेज में आपको पकड़ हो जाएगी 1 महीना या 1 हफ्ते में बेसिक सीखने में। तो आप इस पर फाइट ना करें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। पाइथन सीखूं, जावास्क्रिप्ट सीखूं, सी सीखूं, सी प्लस प्लस सीखूं, क्योंकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अक्सर स्टार्टिंग सी और सी प्लस प्लस से होती है। तो उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना कि डायरेक्ट आप जंप करो पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे तो वेबसाइट ही बनाना है, मुझे तो एआई में ही जाना है, तो पाइथन नहीं भाई। अगर आपके सिलेबस में सी और सी प्लस प्लस है तो उसको बेहतरीन अंदाज से सीखिए, ताकि आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग हो, जो कि एल्गोरिदम, डाटा स्ट्रक्चर में काम आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। वैसे ही जैसे कि जावास्क्रिप्ट आपको सीखिए अगर आप वेब में जाना चाहते हैं। ये क्या है? ये है ट्रांसफरेबल स्किल। ये आपको सीखना है। रिएक्ट, व्यू, ये सब ट्रांसफरेबल स्किल्स नहीं है, क्योंकि आज रिएक्ट फेमस है, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है फेमस है, ये सब जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है। ये सब इसी पर ही निर्भर करती हैं, जावास्क्रिप्ट। तो ये सब क्या है? रिएक्ट, व्यू, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और भी लाइब्रेरीज, नोड कोई मॉड्यूल्स। तो उन सबका कोड पढ़ने का आपको फंडामेंटल्स जो बेस देता है वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। तो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स है। और ये सब क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स। ऐसे ही गिट सीखिए, ये वर्जन कंट्रोल है, और इसको होस्ट करने के लिए सिर्फ आप एक सीखिए। गिटहब हो या बिटबकेट, मोस्ट पॉपुलर गिटहब ही सिखाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे ही ये क्या है? ट्रांसफरेबल स्किल्स। ये क्या है? ट्रांसफरेबल स्किल्स। वैसे ही बिटबकेट आपको कभी जरूरत पड़ेगी, अगर कंपनी स्विच करेंगे तो बिल्कुल ही आसान होगा, क्योंकि सेम इंटरफेस गिटहब और बिटबकेट का ही है, और यूजुअली गिट पर ही काम करती है। तो मार्केट में रहने के लिए आपको रेलेवेंट स्किल्स सीखने के लिए आपको रहना पड़ेगा फंडामेंटल्स पर, जो कि ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स आपको ऑन द जॉब, जब आप जॉब में जाएंगे तो वहीं आपको ऑन द डिमांड आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रांसफरेबल स्किल्स ये बदलते नहीं हैं, ये बेस हैं, फाउंडेशन है, जड़ है। तो इसको आप समझिएगा। आप बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एआईएमएल इंजीनियर, कंप्यूटर नेटवर्किंग इंजीनियर, किसी भी तरह के ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे ही डिजाइनिंग में आपको टूल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, जैसे कि फिग्मा है, एडोबी है, एडोबी एक्सडी, और कई तरह के हैं। लेकिन आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है, डिजाइन के प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए,
यूआई यूएक्स पर प्रिंसिपल्स आपका नॉलेज होना चाहिए। ये टूल्स आप 1 महीने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो जैसे आप स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हीरो होंडा चलाना आप एक बार अच्छे से जान चुके हैं, भीड़ में कैसे चलाना है, हाईवे पे कैसे चलाना है, तो आपको एफजेड चलाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, पल्सर ही चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि 1-2 हफ्ता में आपका हाथ बैठ जाएगा, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स जो जड़ है आपने एक को सीखा। बाकी वैसे ही कार में आपने एक को सीखा, आप किसी भी महंगी महंगी गाड़ी में बैठ जाएं, आपको सीखने में 1 हफ्ता हाथ सफा करने में नहीं लगेगा। तो रेलेवेंट होने के लिए आप रेलेवेंट स्किल्स जो कि ट्रांसफरेबल स्किल्स है उनको सीखिए, और जब जरूरत पड़े जैसे जॉब में हो या आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो जहां जरूरत पड़े जो फेमस है, जो फेमस नहीं सॉरी जो स्टेबल है उसको प्रयोग कीजिए। जैसे कि डेटाबेस आपको सीखना है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ये क्या है, ट्रांसफरेबल स्किल्स है। मोंगोडीबी, MySQL या फिर क्लाउड की डाटाबेस जैसे फायरबेस, ये सब क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल स्किल्स है, लेकिन डाटाबेस के कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, रेस कंडीशन कहां होता है, तो आपको इसी पर ही ध्यान देना है, ट्रांसफरेबल स्किल्स।